a jolt and then you'll die. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है और आज हमने नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 7, 8 और 9 है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वही हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो 3 और 7 बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट कैटाइन के बनने के अमल को क्यों आसान बना देता है। सबसे पहले तो कैटाइन को समझना है। कैटाइन क्या है कि अगर किसी एटम पर प्लस चार्ज आ जाए तो इसे क्या बोलते हैं, कैटाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि ये हो गया कैटाइन। अच्छा, अब अगला सवाल ये आता है कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो आसान कैसे बनाता है। तो आपने क्या करना है, इसकी डेफिनेशन लिख देनी है कि शील्डिंग इफेक्ट जो हम शील्डिंग इफेक्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसी एटम के न्यूक्लियस के करीब वाले इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो रिपल्शन की फोर्सेस होती हैं जो रिपल्शन की फोर्सेस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहलाती हैं। तो और क्या है कि जो ज़्यादा रिपल्शन अगर होगी तो वो क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। दरअसल यही शील्डिंग इफेक्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले आपने डेफिनेशन लिख देनी है कि किसी एटम के न्यूक्लियस के करीब वाले इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो रिपल्शन की फोर्सेस है ये शील्डिंग इफेक्ट कहलाती है। तो फिर आपने कहना है कि इस तरह क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस की गिरफ्त जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है और इसलिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बाहर निकल जाता है, तब क्या है कि कैटाइन बन जाता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 8 करते हैं कि एक पीरियड में एटम का साइज बाकायदगी से कम क्यों नहीं होता। ठीक है, पीरियड में साइज कम होता है ना, नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ते, एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं, बाकायदगी से कम क्यों नहीं होता, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वजह से। ठीक है, आपने क्या लिखना है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वजह से। ठीक है, अच्छा, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक, ठीक है, और एफ ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें क्या होती है, शील्डिंग इफेक्ट कम होती है। ठीक है, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट कम होती है। शील्डिंग इफेक्ट जो है इफेक्ट कम होती है, इसलिए क्या होता है कि पीरियड में एटम का साइज बाकायदगी से कम नहीं होता। मतलब कि मीन के डी और एफ जो सब शेल हैं, ठीक है, आखिर पे क्या आ रहा होता है, डी और एफ सब शेल आ रहे होते हैं। ठीक है, तो डी और एफ सब शेल जो हैं उनमें शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कम होती है, इसलिए एक पीरियड में एटम का साइज बाकायदगी से कम नहीं होता। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 की भी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि पीरियड में आयोनाइजेशन का एनर्जी का रुझान क्या होता है। तो पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, ये भी हम आयोनाइजेशन एनर्जी में बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 7 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पहले कर लेते हैं कि एलिमेंट्स को चौथे पीरियड में क्यों और कैसे तरतीब दिया गया। तो एलिमेंट्स को चौथे पीरियड में इसलिए तरतीब दिया गया, जितने भी एलिमेंट चौथे पीरियड में पाए जाते हैं उनका क्या है कि वैलेंस उसके जो शेल होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि चौथे पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो नंबर ऑफ़ ऑर्बिट है या नंबर ऑफ़ शेल हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसलिए उन जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको चौथे पीरियड में इसलिए एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि खसूसियात की पीरियडिसिटी किसी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद पर कैसे मुनहसर होती है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि प्रोटॉन्स इस तरह, अगर हम पीरियड में जाते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल तो नहीं बढ़ते ना, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो क्या होता है कि न्यूक्लियस की जो गिरफ्त होती है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर बढ़ती जाएगी, यानी प्रोटॉन्स की तादाद भी बढ़ेगी ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं
कि खसूसियत की जो पीरियोडिसिटी है किसी एटम में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद पर मुनसर होती है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इधर ही ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।